जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विशाल जनसभा आयोजित की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है तथा इसकी जल्द बहाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से स्टेटहुड की मांग उठाती रही है और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनता की आवाज को मजबूत करने का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट में तो आपने कहा कि 3 चीजें होंगी, पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेटहुड होगा। डिलिमिटेशन आपने किया, कैसे किया, वैसे किया, गैर आईनी तौर किया। हमने उसकी भी मुखालफत नहीं की, ये जानते हुए कि डिलिमिटेशन का सबसे ज्यादा खमियाजा पहले हम लोग भुगतेंगे। डिलिमिटेशन का मकसद ही यही होगा कि किस तरह बीजेपी और उनके दोस्तों की मदद की जा सकती है। सीटों की तादाद बढ़ाई गई, जम्मू कश्मीर में 7 नई सीटें बनी, 7 में से 6 बीजेपी ने जीती। उसी से पता चल जाता है कि डिलिमिटेशन का मकसद क्या था, कि किसी तरह पिछले दरवाजे से ये लोग हुकूमत जो है संभालना चाहते थे। डिलिमिटेशन का इनको फायदा नहीं हुआ। इलेक्शन आए, इन्होंने ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम सबको लाया। जिस जमात को ये तोड़ सकते थे तोड़ा। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से। किस किस रियासत की बात करूं? आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते, वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। और यहां पे रियासत की लालच। अरे नाब, अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलवाना था तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? हम वैसे भी 2015 के बाद इक्तिदार से बाहर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम और बैठते। हमने आपकी बात पे यकीन किया। जो वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आपने किए, हमने उन पे यकीन किया। जो पार्लियामेंट में वादा हुआ, हमने उस पे यकीन किया। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्शन के बाद बिना किसी देरी के रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा, बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो। क्या इतनी कदर करते हो आप सुप्रीम कोर्ट की? क्या इतनी अहमियत देते हो आप उस सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जहां मुल्क के आईन की रखवाली होती है?
वो कहते हैं जितनी जल्दी मुमकिन हो, और आप 2.25 साल के बाद भी इस मामले को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप सजा दोगे और किस बात की सजा दे रहे हो? क्या खता है जम्मू के लोगों की, बताइए हमें। क्या किया जम्मू के लोगों ने कि आज उनको इस रियासत के दर्जे से महरूम रखा जा रहा है? क्या गुनाह है? जरा बताएं, जम्मू के लोगों को हिम्मत है तो बताओ। जम्मू के लोगों, आपको इस बात की सजा दी जा रही है, इसलिए आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। कम से कम जम्मू के लोग पहचान तो जाएं कि इनका कसूर क्या रहा है, किस बात की इनको सजा दी जा रही है। जब जब मुल्क पे हमला हुआ, जम्मू के लोगों ने उसका मुकाबला किया। आजादी से लेकर आज तक जब भी मुल्क पे हमला हुआ, जम्मू के लोग सामने खड़े हुए। कहीं और बमबारी नहीं होती थी, जम्मू में बमबारी होती थी। चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे नौशेरा हो, चाहे जम्मू के सरहद के इलाके हो। जब कश्मीर में आतंकवाद चला और वहां से लोगों को निकलना पड़ा, जम्मू के लोगों ने उनको यहां बसाया। क्या ये इस बात की सजा दी जा रही है? जब बाकी मुल्क में आजादी के दौरान आग लगी हुई थी, कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा था, महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में एक अमन का चिराग जलते हुए नजर आया। क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को, कि वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करते हैं? वो बीजेपी के फिरका परस्त नारों को जो है ठुकराने का काम करते हैं? क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू को? हम समझ नहीं पाते ना आखिरकार क्या किया जम्मू ने। 29 सीटें दी बीजेपी को, 29। इसके बाद भी आप लोगों को तंग और सताया जा रहा है। हम तो चलिए ना, अब हम जो यहां बैठे हुए हम पुराने पापी हैं, हमें तो ये तंग करते ही रहेंगे। हम दिल्ली का प्रोग्राम करते हैं, 50 से ज्यादा लोगों को जो है हम उसमें शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उनको एक नाम नजर आता है। 50 में उनको एक कश्मीर के हमारे मजहबी रहनुमा है, उनका नाम नजर आया। अपने पालतू चैनलों से 9 बजे के न्यूज, क्योंकि 9 बजे का न्यूज इनको बड़ा पसंद होता है, 9 बजे के न्यूज पे इन्होंने उस एक शख्स का जो है तूफान का चलाया। देखो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इन्होंने अलाइदगी पसंद लीडर को जो है दिल्ली बुलाया। मैं उन चैनल वालों से पूछता हूं, मुझे तो कई साल हो गए सुनते हुए